Hello class 7. Today we are going to start chapter continue and chapter is first and chapter name is when, where and how. अभी हम लोग इससे पहले बिफोर अर्लियर क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लाइक कॉइन्स के बारे में या कॉइन्स के इंपॉर्टेंट कि लाइक कॉइन्स हमें वहाँ के टाइम पे या वहाँ के जो एंशियंट टाइम पे जो घटनाएं या फिर बोल सकते हैं एंशियंट टाइम पे जो रूलर्स आए कि लाइक कॉइन्स से हमें कैसे पता लगता है उन सब के बारे में। उसी के बिहाफ पे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं जो हमारा चैप्टर या बोल सकते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा टॉपिक जो चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हुए। ओके, फर्स्ट है कॉइन्स के बारे में। अर्ली कॉइन्स कंटेंट अ फ्यू सिम्बल्स। ठीक है, मतलब अर्ली कॉइन्स मतलब पहले जो कॉइन्स मिले थे उसमें हमारे को कुछ सिम्बल्स मिलते हैं या बोल सकते हैं कुछ हमारे को एक तरह से चिन्ह मिलते हैं। ठीक है, और सिम्बल्स अगर हम लोग आज भी देखें तो कॉइन्स के ऊपर क्या होता है लाइक अलग अलग सिम्बल्स होते हैं। मे भी हो सकता है किसी के ऊपर लाइक 1 रुपीज़ कॉइन या फिर मे भी हो सकता है किसी जो लीडर पर्टिकुलर जो कि हम लोग बात करें जैसे नोट के ऊपर देखते हैं हम लोग कि महात्मा गांधी जी की फ़ोटो या बोल सकते हैं जो नेशनल फादर हैं जो राष्ट्रपिता हैं उनके फ़ोटो जो है देखने को मिलती है। तो वैसे उस टाइम पे क्या हुआ करता था, रूलर्स के सिंबल्स हुआ करते थे या तो उनके किंगडम के या पर्टिकुलर उनकी जो पार्टी या उनका जो किंगडम था या साम्राज्य हुआ करता था उसके कोई सिंबल्स वगैरह। द कॉइन्स केम टू द डिपिक्ट डेट्स एंड द फिगर्स ऑफ रूलर्स। ठीक है, मतलब कि कॉइन्स हमें क्या बताते थे उन डेट्स के बारे में या उन राजाओं की डेट्स के या टाइम के बारे में बताते थे जिस टाइम पे वो कॉइन चला करते थे। इसके साथ साथ फिगर्स ऑफ रूल्स, इसके अलावा कि उस टाइम पे कौन से रूल्स मतलब कौन से राजा रूल करते थे या कौन से राजा शासन किया करते थे या उनका कौन से राजा का किंगडम वहाँ पे स्टैब्लिश था, ये सब चीज़ें हमारे कॉइन से पता लगती है। इसके अलावा द मिडल कॉइन्स हैव द नेम ऑफ द मिंट एज वेल। इसके अलावा अगर हम लोग मिडल कॉइन्स की बात करें तो उनके ऊपर राजाओं के नेम भी हुआ करते थे कॉइन्स के ऊपर, या बोल सकते हैं उनके कॉइन्स के ऊपर राजा के नेम भी मेंशन किए हुए होते थे। ठीक है, इसके साथ दे हेल्प अस टू फिक्स द क्रोनोलॉजी। तो हमारे को वो किस में क्रोनोलॉजी के अंदर एक तरह से हम लोग बात करें या एक तरह से हम सीधे सीधे बोले कि क्रोनोलॉजी जो है उसके अंदर हमारे को हेल्प मिलती है। द कॉइन्स प्रोवाइड्स क्लूज अबाउट द आर्ट, रिलीजन्स एंड ट्रेड। तो इसके अलावा कॉइन्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं या किस में हेल्प करते हैं इन्फॉर्मेशन गेट करने में या इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, वो आपके कौन से क्लूज हैं, चाहे वो आर्ट और कला के बारे में, रिलीजन धर्म के बारे में और ट्रेड व्यापार के बारे में। तो कहने का मीन्स ये हो गया कि कॉइन से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, स्पेशली हम लोग बात करें एंशिएंट टाइम के लिए। फिर आता है उसके बाद इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं पर्टिकुलर हम लोग बात करें अगर हम लोग डेफिनेशन देखते हैं इंस्क्रिप्शन के बेसिस पे कि इंस्क्रिप्शन की डेफिनेशन क्या होती है, तो इंस्क्रिप्शन की डेफिनेशन है इट एनग्रेव्ड ऑन स्टोन्स एंड मेटल प्लेट। मतलब ये जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं या पर्टिकुलर जिसकी टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये क्या होता है कि एनग्रेव्ड किए जाते हैं। एनग्रेव्ड मतलब होता है किसी चीज़ को किसी पे उकेरना, मतलब एक तरह से लाइक उसको खुद के उस पर छापना, या बात करें हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े हाउसेस होते हैं या बड़े जो विलास होते हैं मतलब बड़े बड़े जिसको हम बोलते हैं मकान या जो हवेली वगैरह होती है उनके बाहर नेम प्लेट होती है जो कि कुछ स्टोन के ऊपर उनके नेम लिखा होता है या पर्टिकुलर प्लॉट के नंबर लिखे होते हैं। तो वो एक तरह से एग्जाम्पल उसी का है, लेकिन क्योंकि हम लोग एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं तो हम लोग एंशिएंट का एग्जाम्पल लेंगे कि कौन से थिंग्स हैं जिसके ऊपर हमारे को एनग्रेव्ड या उकेरे हुए या बोल सकते हैं उसके ऊपर छापे हुए मिले। ठीक है, या छपे हुए मिले। अब एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं इसमें पिलर्स हो गया, केव्स गुफा हो गई, वॉल जो कि हम लोग जानते हैं जैसे वॉल का मीन्स क्या होता है रॉक्स चट्टाने हो गए, इसके साथ साथ बिल्डिंग्स। ठीक है, तो आप लोगों ने आज भी अभी कहीं जाते हो मान लो फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल प्लेस जाते हो, किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाके देखते हो तो वहाँ की बारे में जो भी है नॉलेज मतलब लाइक उसके बारे में जो जानकारी इन्फॉर्मेशन है आपको किसी स्टोन पे लिखी हुई मिल जाएगी, लाइक इस राजा ने बनाया था या इस राजा ने इस यहाँ तक रूल किया था। उसके बाद लाइक बात करें कि उसने बैटल्स ये थी और उसने ये जो मतलब जहाँ पे भी आप विजिट करने गए हो वो मोन्यूमेंट के पीछे रीज़न क्या था बनाने का, वो सारी चीज़ें बोल सकते हैं स्टोन के ऊपर या उस वॉल के ऊपर लिखी हुई होती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे इंस्क्रिप्शंस के। तो इंस्क्रिप्शन की डेफिनेशन क्या हो गई, जो कि पर्टिकुलर एनग्रेव्ड होते हैं किसके ऊपर, स्टोन्स और मेटल्स। अब मेटल्स का हम लोग क्यों बोलेंगे कि पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था कि लाइक स्टोन के साथ साथ लोग बाग मेटल्स, जैसे आज भी हम लोग देखते हैं कि अलग अलग मेटल्स होते हैं उसके ऊपर हम लोग कुछ लिखवाना चाहें या फिर उसके ऊपर हम लोग एनग्रेव करवाना चाहें वो हम लोग करवा सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है या जो ये बोल सकते हैं ट्रेडिशन है ये एंशिएंट टाइम से ही चला आ रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं इंस्क्रिप्शन में आगे का। इंस्क्रिप्शन के बारे में हमने डेफिनेशन देख ली थी इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, तो इसमें एक बार देख लेते हैं कि लाइक जो पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट इंस्क्रिप्शन के अंदर कि क्या हमारी हेल्प करता है जो हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन गेट करने में या कलेक्ट करने में।
तो दीज प्रोवाइड ग्रेट डिटेल्स अबाउट द अर्ली मेडिवल पीरियड्स, ठीक है। अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, इंस्क्रिप्शंस के बारे में, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि पर्टिकुलर किसके ऊपर एनग्रेड होते हैं, स्टोन्स और मेटल्स के ऊपर। तो ये हमारी जो मेडिवल हिस्ट्री है, हम लोग बोल सकते हैं मिडल जो हिस्ट्री है उसके बारे में हमारे को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, हम लोग बात करें फोर्थ जो है वो है पेंटिंग्स। तो पेंटिंग्स के बारे में भी आप सब लोगों को पता ही होगा कि लाइक आज भी हम लोग पेंटिंग्स करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, और वो टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हमारे को पता लगता है कि हम लोगों ने वो पेंटिंग क्यों ड्रॉ की है, ये वो हमारी हेल्प कहाँ करती है, या बिकॉज ऑफ हम लोग पता है कि वो चीज़ें कहाँ यूज़ हो जाती है, क्यों यूज़ करते हैं। तो इसी के बेसिस पे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, इट इज़ ऑल्सो हेल्प अस टू गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द पास्ट, मतलब पेंटिंग भी हमारी हेल्प करती है क्या करने के लिए, इन्फॉर्मेशन गैदर करने, मतलब उसको कलेक्ट करने के लिए किसकी, पास्ट की, ठीक है। मतलब कहने का मीन्स ये पेंटिंग ऑल्सो हेल्प अस टू गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट पास्ट। इसमें फर्स्ट जो है दिया हमारा कि वॉल पेंटिंग नॉन एज ऑल्सो मुराल्स, ठीक है। मुराल्स मतलब होता है जो कि भित्ति, मतलब हम लोग अगर प्योर हिंदी बोलें तो वॉल को क्या बोलते हैं, भित्ति बोलते हैं, और मुराल्स मतलब होता है भित्ति चित्र, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या बोला है कि वॉल पेंटिंग को हम लोग मुराल्स के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग भित्ति बोल सकते हैं, चित्र भी बोलते हैं, ओके। अमंग दीज मिनिएचर्स पेंटिंग वेरी फेमस, मतलब जो पेंटिंग्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो पास्ट के बारे में हमारे को डिटेल्ड देती है, या बोल सकते हैं डिटेल से बताती है, उसमें मिनिएचर, ठीक है। अब मिनिएचर क्या होती है, मिनिएचर अगर हम लोग बात करें तो क्या होती है, वेरी स्मॉल साइज, ठीक है, मतलब छोटी साइज़ की जो पेंटिंग्स होती हैं, लाइक है ना, हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग एक नॉर्मल जो साइज़ से काफ़ी मिनी जो साइज़ होती है, छोटी जो साइज़ होती है, वो आपके किस में आता है, मिनिएचर, बिकॉज इसी से देख लो, ठीक है। मिनी मतलब छोटी, ठीक है। एक तो होता है वॉल पेंटिंग होती है, फिर एक हम बोल सकते हैं पोर्ट्रेट वगैरह होती है, लेकिन क्या है बहुत छोटी की जो एज यूजुअल आप लोग आज भी देखते होंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा लाइक काइट फेस्टिवल होता है, उस टाइम पे वेराइटी होती है डिफरेंट काइट्स की, लाइक बहुत बड़ी भी होती है, बहुत मीडियम भी होती है, या फिर बोल सकते हैं एक्सेस साइज भी होती है, बोलते हैं ह्यूज साइज जिसको बोल सकते हैं, और कुछ काइट्स होते हैं बिल्कुल छोटी छोटी होती है, जो टाइनी जिसको बोल सकते हैं हम लोग। तो वो उस टाइप की, या बोल सकते हैं उस काइंड की जो पेंटिंग्स हैं उन्हें हम बोलते हैं मिनिएचर, ठीक है। तो उस टाइम पे जो फेमस जो सबसे ज़्यादा पेंटिंग थी वो कौन सी थी, काइंड था उसका मिनिएचर, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो ड्रॉन टू इलस्ट्रेट बुक्स। इसके अलावा हम लोग बात करें किसके बारे में, पेंटिंग्स के बारे में। तो पेंटिंग्स में जो है मेनली अगर हम लोग बात करें, इलस्ट्रेट मतलब होता है किस चीज़ को उदाहरण देके समझाना या विथ एग्जांपल समझाना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये हमारे को बुक्स के बारे में भी बताती है, कौन, पेंटिंग्स बताती है। इवन ऑल्सो बुक्स के अंदर भी क्या होता है, पेंटिंग्स ड्रॉ करके, जैसे आज आपने देखा होगा कि हमारी जो बुक्स होती है उसमें हमारे को एक्सप्लेनेशन के लिए या अच्छे से क्लियर उसको एक्सप्लेन करने के लिए या समझाने के लिए क्या किया जाता है, उसको विथ इमेज या विथ पिक्चर जो है समझाया जाता है। जैसे हम लोग बात करें हमारी हिस्ट्री बुक जिस टॉपिक के बारे में या जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसमें भी सेम वही चीज़ है। आप लोगों ने देखा होगा कि लाइक आपका अगर आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक है, मतलब आपकी जो सब्जेक्ट बुक है हिस्ट्री की, तो उसमें इस टॉपिक के अंदर ही, मतलब इस चैप्टर के अंदर ही क्या है, हमारे को समझाने के लिए अलग अलग बोल सकते हैं कॉइन्स के पिक्चर्स दे दिए, या किसी किंग के पिक्चर्स हैं, या पर्टिकुलर किसी किंगडम के पिक्चर्स हैं, तो वो दिए हुए हैं। तो मतलब कहना है मीन्स पेंटिंग हमारी और कहाँ पे हेल्प करती है, किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इसलिए हम बोलेंगे इलस्ट्रेट टू बुक्स, मतलब कि बुक्स के अंदर भी इनको एज अ एग्जाम्पल के रूप में लिया जाता है। डिस्कस कर रहे हैं तो ये पेंटिंग्स अलग अलग टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स पे होती थी। अब वो सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स कौन से हुआ करते थे एंशिएंट टाइम पे, और आज भी मे बी हम लोग देखते हैं तो पेंटिंग्स और या जो बोल सकते हैं या ड्राइंग्स होती है वो पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे या किसी को बेस करके फिर बनाई जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता था, ऑन द पोर्ट्रेट ऑफ पर्सन। पोर्ट्रेट ऑफ पर्सन मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी राजा, या बोल सकते हैं कोई बोल सकते हैं रिचर पर्सन हो गया है, या वॉट एवर थिंग्स, जो भी चीज़ें हैं जो कि किससे पर्सन से बिलोंग करती है, तो उसकी पोर्ट्रेट मतलब उसकी फोटो के ऊपर। या फिर ब्यूटीफुल सीन, कोई भी सीन, ब्यूटीफुल सीन मतलब लाइक हम लोग बोल सकते हैं सीनरी, ठीक है, जो अच्छे अच्छे हम लोग बात करें सीन्स होते हैं, या पर्टिकुलर उस टाइम पे लोकेशंस हुआ करती थी, चाहे किसी गार्डन की हो, किसी पार्क की हो, या किसी बाग वगैरह की, तो उसका वो सीन की वो पेंटिंग बनाई जाती है। इवेंट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल किसी का लाइक राज्याभिषेक हुआ है, जिसको हम बोल सकते हैं कि लाइक किसी को किंगडम स्टैब्लिशमेंट, या फिर बोल सकते हैं उसको थ्रोन मतलब जो गद्दी संभलाई गई है, या बोल सकते हैं उस गद्दी बैठा है उसकी फोटो हो गई, या फिर बोल सकते हैं पर्टिकुलर ऐसे इवेंट्स जो कि बिलोंग करते हैं किसी राजा या किसी रिचर पर्सन से, ठीक है। देन इसके अलावा इसमें जो बोल सकते हैं पेंटिंग्स की जो डिस्कशन किया गया है, बताया गया है, वो कौन कौन सी पेंटिंग्स हैं, जैन, मुगल, राजपूत,
ये पेंटिंग्स आज भी प्रिजर्व्ड है कहाँ पे, हमारे इंडिया में। अगर हम लोग अलग अलग बात करें जो बोल सकते हैं प्रिजर्व करी जाती है या बोल सकते सेव करके रखी जाती है, ताकि जो आज के प्रेजेंट टाइम में या फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन है एंशिएंट टाइम के या पास्ट के बारे में जान सके, इसलिए पेंटिंग्स जो प्रिजर्व करके रखी जाती है। तो आज भी हम लोग देखेंगे तो डिफरेंट प्लेसेस पे है, या बोल सकते हैं कि आर्ट गैलरीज है, आर्टिस्ट गैलरीज जिसको बोल सकते हैं, वहाँ पे इस तरह की पेंटिंग्स या इनसे रिलेटेड पेंटिंग्स हमारे को देखने को मिल जाएगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।